वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यह क्लास अत्यंत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर रीजनिंग से जुड़े प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने प्रश्न संख्या 21 पर। अब 21 से क्यों? क्योंकि इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। प्रश्न संख्या 21 कुछ इस प्रकार दिया है। 4 बच्चे एक पंक्ति ए, देखिए 4 बच्चे एक पंक्ति में ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है? देखिए 4 बच्चे हैं ए बी सी डी। देखिए ए जो है बी के बगल में है, ठीक, ए बी के बगल में, या तो ए बी के बगल में ऐसे बैठा होगा या तो बी ए के बगल में ऐसे बैठा होगा। बगल कहने का मतलब लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। आगे बोला जा रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। देखिए जो ए है ये बी के बगल में लेकिन सी के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ पर सी नहीं आ सकता और यहाँ पर भी सी नहीं आ सकता। आगे क्या दिया? सी डी के बगल में नहीं बैठा है। जो सी है ना वो डी के बगल में नहीं बैठा है। देखिए सी यहाँ नहीं आ सकता। अब सी जब यहाँ नहीं आ सकता तो फिर सी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, क्योंकि 4 ही सीट होना है। लेकिन अगर आप सी को यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर डी फिर फिक्स है कि आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर डी को रख लेंगे और यहाँ पर सी को रख लेंगे। और इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि जो ए यहाँ पर अगर सी को रखेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि देखिए डी ए बी सी, चाहे आप इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से देखिए, बैठने का क्रम ये है। तो आपसे पूछा है कि डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है। देखिए डी के बगल में कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ए हो जाएगा विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डी के साइड में ए ही बैठा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 22 है। अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है। कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है। तो कौन हिंदी, अंग्रेजी और बंगला बोल और समझ सकते हैं? देखिए यहाँ पर भाषा दिए और भाषा के बाद कुछ लोग दिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने का 2 तरीके हैं। या तो आप भाषा की सारणी बना के पर्सन्स का नाम लिखिए या फिर पर्सन की सारणी बना के भाषा का नाम लिखिए, जैसे आपको समझ में आप वैसे करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग भाषा से देखते हैं। देखिए इंग्लिश है, तो अब इंग्लिश भाषा में कौन कौन आ रहा है? देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहे हैं कि अनन्या और कृष्णा इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। देखिए अनन्या है और कृष्णा है, ये इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बोला है कि बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। अब देखिए बुलबुल जो है ना, अब यहाँ पे हिंदी की बात आ गई, तो अर्चना की तरह, देखिए अर्चना की तरह बुलबुल भी हिंदी बोल और लिख सकती है। अब आगे दिया अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है। देखिए अर्चना और अनन्या बंगला, अब बंगला की बात अगर करेंगे बंगला, तो यहाँ पे अर्चना आएगी, अर्चना के लिए ए आर मैंने लिखा, और अनन्या भी आएगी। आगे बोला है कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। अब जो कृष्णा है, देखिए कृष्णा जो है, कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती, मतलब यहाँ पे कृष्णा नहीं आएगी, ठीक। आगे बोला है कि बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती। जो बुलबुल है ये अनन्या से हिंदी में बात करती। देखिए बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती, तो यहाँ पे हिंदी में अनन्या भी आ जाएगी, ए एन मैंने लिख दिया। आगे बोला है कौन हिंदी, अंग्रेजी और बंगला बोल और समझ सकता है। देखिए हिंदी, अंग्रेजी और बंगला तीनों में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए है, ए मतलब अनन्या है, फिर ए है, अनन्या है, और फिर ए है, माफ़ कीजिएगा अर्चना है, नहीं यहाँ पे शुरू में, अच्छा अनन्या यहाँ पे शुरू में आ गया ना, तो यहाँ पे मैं ए एन क्यों लिख रहा हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे अनन्या आ गई है, अनन्या आ गई और अनन्या आ गई, तो अनन्या इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए 25 मई है, यहाँ पर रविवार दिया, वर्ष समान है, कोई भी होगा, मान लीजिए 2000 हम रख लेते हैं, जब वर्ष का जिक्र ना तो आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर आगे दिया उसी वर्ष 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे फिर से अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 2000 मैंने लिखा है जरूरी नहीं कि आप दो मतलब आप इसमें ऐसे खाली ईयर लिख लीजिए, क्योंकि अगर लीप ईयर पर आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है जब ये जनवरी से पहले का दिया होगा। देखिए डेट और ईयर समान है तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब मई से दिसंबर पर आ रहे हैं, 8 डेज निकाल लीजिए, लेकिन जिस महीने पर जाना होता है उसका 8 डेज नहीं निकालते। तो मई में 8 डेज कितने हैं? 3 है। मई के बाद जून में 2 हैं, जुलाई में 3, अगस्त में 2 और 3, अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर 3, नवंबर में 2। दिसंबर पर आना है तो इस वजह से दिसंबर को नहीं लेंगे। अब देखिए 8 डेज कितने? 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, कट गया। 2 और 2 4, 4 8 डेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए रविवार है, रविवार का मतलब 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब है बृहस्पतिवार। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप कैलेंडर की कंप्लीट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम, वहाँ पे आप कंप्लीट कैलेंडर सीख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठता है। देखिए गोपाल जो है सीट 253 है, 253 पर गोपाल बैठ गया। आगे बोला जा रहा है रीना गोपाल की दाईं ओर सीट 254। देखिए यहाँ पे दाईं ओर 254 सीट है, यहाँ पर रीना बैठी है और गोपाल के बाएं रमन बैठा है, तो 252 यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन है? रमन है, RAM, रमन है। इशिता रमन के बाएं बैठी तो 251 नंबर का सीट हो जाएगा। यहाँ पे इशिता बैठी है तो पूछा जा रहा है कि इशिता किस सीट पर बैठी है। आराम से आपको दिख रहा है 251 नंबर का सीट है, विकल्प सी इस प्रश्न में दिख रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ठीक। अब इससे क्या पता चलेगा? कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता है, बिल्कुल सही है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होती हैं, अब ये तो भाई तर्क नहीं हो सकता है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, ये भी नहीं हो सकता है। कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते, अब ये भी नहीं कहा जा सकता। देखिए प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, मतलब कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों का नहीं हो सकता, यही इसका वैध निष्कर्ष है। बाकी पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही रहती हैं, ये कहना गलत है। पुस्तकालय की पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती, ये भी गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 दिया है, घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना किससे संबंधित। देखिए घृणा जो है प्रेम का विपरीत होता है, तो सृजन करने का विपरीत क्या हो जाएगा? सृजन मतलब निर्माण करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा नष्ट करना, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। और उसे चुनिए जो 3 से भिन्न है, जोड़, घटाव, गुणा और भिन्न। देखिए जोड़, घटाव और गुणा एक गणितीय प्रक्रिया है, जबकि भिन्न गणितीय प्रक्रिया में नहीं आता है, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रश्न संख्या 28, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ती तो अजय किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए सूर्योदय है और सूर्योदय के बाद क्या हुआ है कि राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सूर्योदय का मतलब समझिए। देखिए जैसे ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सूर्योदय हमेशा कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। अब सन यहाँ से निकलेगा तो जो आपकी परछाई बनेगी ना, परछाई हमेशा कहाँ बनेगी? वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। इसका मतलब जब सूर्योदय का प्रश्न रहेगा तो ईस्ट और वेस्ट आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब नॉर्थ में रहेंगे, साउथ में रहेंगे, तभी आपकी परछाई मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है। अब जैसे समझिए आप पूरब डायरेक्शन में, आप खुद को एज्यूम कीजिए आप पूरब डायरेक्शन में मतलब से सूर्य निकले, आप जा रहे हैं और आपकी परछाई आपकी बाईं तरफ पड़ी है। तो जब आप इधर जाएंगे, देखिए ये इधर नॉर्थ में जब आप जाएंगे तो आपकी परछाई आपके बाएं पड़ेगी। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं और दूसरा आदमी आपकी तरफ आ रहा है तो देखिए ये आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो दूसरा कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राज की परछाई उसके बाईं तरफ पड़ती है, तो अजय किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो अजय साउथ में जा रहा है, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 दिया है कि 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन पवन के बाएं 15वां है जो बाएं से 40वें स्थान पर है। पंक्ति की दाईं ओर से रतन का स्थान क्या है? देखिए 90 की पंक्ति है, रतन जो है पवन के दाएं 15वां है, जो का मतलब पवन है ना। अब पवन की बात बताया जा रहा है, देखिए पंक्ति है 90 लोगों की, यहाँ पर पवन है, पवन किस तरफ से? लेफ्ट से देखेंगे तो 40वें स्थान पर है, ठीक। इसके बाद रतन इसके दाईं तरफ, देखिए इसके दाईं तरफ 15वां स्थान है, इसका मतलब है 40 में 15 जोड़ देंगे तो 55 नंबर के सीट पर बैठा है, ठीक है। 55 नंबर के सीट पर बैठा है, किधर से? लेफ्ट से, है ना। अब पूछा जा रहा है कि राइट साइड से इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने? 90 हैं और बराबर लेफ्ट की वैल्यू है 55, राइट की वैल्यू आपको निकालना है, -1 है। अगर माइनस कर देंगे तो 54 आ जाएगा, तो आप आराम से लिख लेंगे 90 बराबर 54 और प्लस राइट 54 को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, 36 मिलेगा, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 यहाँ पर दिया, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है
तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा, आराम से प्रश्न बन जाएगा 18 फरवरी 1997। और यहाँ पर फिर दिया 18 फरवरी 2000। देखिए इसमें जो कॉमन चीज़ है उसे काट दीजिए, 18 फरवरी से 18 फरवरी कट गया। 97 से 2000 पर आना है तो 2000 का ऑड डेज नहीं लिखेंगे, बाकी सबका लिखेंगे। 1997 नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डेज, 98 एक ऑड डेज, 99 एक ऑड डेज, 3 हो गया। मंगलवार का मतलब होता है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 का मतलब है शुक्रवार। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।